दिल्ली के शकरपुर से आपको बता दें 5 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। एनकाउंटर के बाद इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। इन आतंकियों के पास से हथियार और दिल्ली का नक्शा भी बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक 2 आतंकी पंजाब और 3 आतंकी कश्मीर के रहने वाले बताए गए हैं। अभी तक ये इंफॉर्मेशन सामने आई है। 2 पंजाब 3 आतंकी कश्मीर के बताए गए हैं। इसके अलावा कुल मिलाकर के इनकी संख्या 5 है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में स्थित शकरपुर इलाके से इन सभी को गिरफ्तार किया गया। बड़ी बात ये, इन आतंकियों ने अचानक से फायरिंग कर दी पुलिस बल पर। उसके बाद इस एनकाउंटर के बाद इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे साथ पवन मिश्रा जुड़ गए हैं, सीधा मेरे सहयोगी का रुख करते हैं। पवन, किसी आतंकी साजिश की ओर इशारा या फिर, क्योंकि जानकारी यह भी सामने आ रही है कि खालिस्तानी आतंकी बताए जा रहे हैं और इधर बॉर्डर पर हम देख रहे हैं लगातार प्रदर्शन चल रहा है। कोई संपर्क सामने आया है अभी तक? बिल्कुल, पुलिस की तरफ से हालांकि किस संगठन से ये आतंकी जुड़े हुए हैं इसकी जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि इस्लामिक सेंटर आतंकी हैं, खालिस्तान से ये जुड़े हो सकते हैं, जैसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। और आपको बता दें कि 16 राउंड फायरिंग यहां पर हुआ है। अत्याधुनिक हथियारों से ये लैश 5 आतंकवादी था। और दिल्ली के लक्ष्मी नगर और शकरपुर का जो बेसमेंट का जो इलाका है, या जैसे लक्ष्मी नगर से आप शकरपुर की तरफ आप जब जाते थे बेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं, वहीं पर पकड़ा गया है। शिनाख्त इसकी की गई थी। कई दिनों से जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इसे पकड़ने में लगी हुई थी। इनके पास जो चीजें बरामद किए गए, जो स्पेशल सेल के जो हमारे सूत्र ये बताते हैं कि आरएसएस के कई बड़े नेता इनके निशाने पर थे। यानी दिल्ली में हजारों की संख्या में किसान मौजूद हैं। सारी सिक्योरिटी पुलिस जो है उन पर ध्यान लगाई हुई है और इसका ये फायदा उठाने का कोशिश इस आतंकवादियों ने किया है। सघन उससे पूछताछ इस पर किया जा रहा है। हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इसमें से एक जो आतंकी है वो सीए का स्टूडेंट बनकर पिछले कई दिनों से लक्ष्मी नगर के इलाके में रह रहा था। यानी स्टूडेंट बनकर के लक्ष्मी नगर इलाके में आया, लोगों के सामने अपनी पहचान को छुपाया और तब अपने जो है वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। और उसने पहले से जरूर ये प्लानिंग फिक्स किया होगा कि जब किसान दिल्ली एनसीआर में डटे रहेंगे, यहां मौजूद रहेंगे, पुलिस की सारी व्यवस्थाएं जो है उस तरफ ध्यान रहेगी, सरकार भी उस तरफ बिजी रहेंगी, तो इसका ये फायदा उठाने की बिल्कुल कोशिश किया है। डीसीपी स्पेशल सेल जो है थोड़ी देर बाद जो है बताया जा रहा है कि 12 और 1 बजे के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तब जाकर इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी। लेकिन आपको बता दें कि इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और बब्बर खालसा जैसे आतंकी संगठन देश में एक बार फिर से पैर पसार रहे हैं। अलग अलग जगहों पर अपने स्लीपर सेल तैयार करने में लगे हुए हैं और इसी सेल के सहारे वो कहीं ना कहीं वारदात को अंजाम देने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जो आतंकी संगठन या जो अभी आतंकी गिरफ्तार किया गया, उसके पास जो सामान बरामद हुआ, कुकर बम, टिफिन बम, इस तरह के बरामद हुए हैं। जाहिर बात है कि किसान अलग अलग जगहों पर धरने पर बैठे हुए हैं, खाना पीना भी जो है उनका सड़कों पर ही बन रहा है। तो कुकर बम का जो इस्तेमाल है कहीं ना कहीं डेटोनेटर के इशारे पर हो सकता था। तो एक बड़ी आतंकी वारदात को जो है दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने विफल किया है। आशा, अब इस दिशा में भी सरकार को सोचना होगा कि